नमस्कार धनु राशि वाले जातकों, आज हम धनु राशि वाले जातक के विषय में बात करेंगे। शनि ग्रह का मीन राशि में गोचर होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के इस मीन राशि में गोचर करने का धनु राशि वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हम बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दे रहे हैं। अतः वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हम यह जानेंगे कि शनि आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं तथा किन भावों के स्वामी हैं। उन भावों के स्वामी होकर जो गोचर हो रहा है वह किस प्रकार का परिणाम ला रहा है आपके जीवन में, तथा शनि की दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही है उसका क्या फल है, और शनि आपके कौन से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन के किस किस पार्ट को प्रभावित करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो औरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को बढ़ावा दें, जिससे हम और अधिक से अधिक बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। आइए समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जिसमें हम यह समझ रहे हैं कि जो शनि ग्रह है यह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है मीन राशि में, जिससे शनि और राहु का श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। शनि राहु श्रापित दोष यह एक प्रकार का घातक दोष है और यह आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करते रहेगा तथा आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेगा। इस योग के कारण कुछ गुप्त शत्रु का प्रकोप बढ़ सकता है। पेट की समस्या, हृदय की समस्या आपको बढ़ सकती है। साथ ही साथ जमीन, भूमि, वाहन, मकान को लेकर समस्याएं उत्पन्न होंगी। 18 मई तक राहु ग्रह मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बाद राहु का गोचर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा। तो 18 मई तक यह स्थिति असामान्य तरीके से आपको परेशान करने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों में सुख की कमी उत्पन्न होगी, सुख में कमी आएगा और आपके वाहन में कोई गड़बड़ी आ सकती है, आपके घर में कोई गड़बड़ी आ सकती है, गुप्त शत्रुओं का प्रकोप बढ़ सकता है। इन चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी शनि ग्रह आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे से तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। दूसरे से तृतीय स्थान अर्थात कि द्वितीय भाव के कारक तत्वों को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव आपका धन है, परिवार है, वैल्यू सिस्टम है, एसेट्स है, बैंक बैलेंस है। तो इस अवधि में बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इसके लिए आप अथक परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे और आपके प्रयास में समय समय पर विघ्न बाधा भी उत्पन्न होगी और समय समय पर आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। साथ ही साथ शनि ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव से द्वितीय भाव में गोचर करने का अर्थ है कि आप अपने जीवन में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपने कार्य किया है उसका उचित परिणाम आपको अभी प्राप्त होगा। लेकिन शनि इज ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, योर ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने का तरीका, यह सब शनि है। साथ ही साथ शनि जीवन की रियलिटी है, जीवन के जो कटु सत्य है उससे अवगत करवाते हैं शनि। साथ ही साथ यह आपका पेशेंस भी है। तो आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर रखना है। बहुत ज़्यादा आपको आराम प्रस्थ की ज़िंदगी नहीं जीना है, क्योंकि शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में आकर आपको बोल रहे हैं कि आप आराम करना बंद कर दें, आप बाहर निकल कर काम करें, क्योंकि शनि का सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रहा है। आइए समझते हैं अब शनि के दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ रहा है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि। जो शनि का तीसरा दृष्टि पड़ रहा है यह आपके छठे भाव में पड़ता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, डेली कार्य स्थान का है, डेली रूटीन वर्क का है। और जिस भी भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है उस भाव को लेकर जातक को कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आता है लाइफ में और रुकावटें आती हैं। तो शत्रुओं के कारण जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपको जीवन में पीछे की ओर खींचे। डेली रूटीन वर्क में आपको समस्याएं आएंगी आपके इर्रेगुलर बिहेवियर के कारण। अगर आप किसी कर्म को
रेगुलर और रिटेंडेंट वे में नहीं कर पाएंगे तो आपको समस्याएं आपके कर्म स्थान में तथा आपके छठे भाव अर्थात कि डेली रूटीन वर्क में आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर शनि आपसे चाहते हैं कि आप एक पंक्चुअल व्यक्ति बने, एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बने, अपने जीवन को एक सही दायरा में जीने का प्रयास करें, रियलिटी में जीने का प्रयास करें, अन्यथा आप रोग ऋण और शत्रु से ग्रसित हो जाएंगे। इस अवधि में आपको कुछ यात्राएं करने का मौका मिलेगा जो कि रोगों के कारण आप करना पड़ सकता है आपको यात्राएं। इस चीज़ के लिए आपको विशेष ख्याल रखनी चाहिए। साथ ही साथ शनि का जो सप्तम दृष्टि है यह आपके दशम भाव में पड़ रहा है, 10th हाउस में पड़ रहा है। 10th हाउस में शनि का सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं शुभ फल माना गया है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में बढ़ोतरी होगी, कर्म स्थान में आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। लेकिन मैं आपको पुनः बतला दूं, वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी प्राप्त होंगे जब आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में, अपने डिसिप्लिन डेली रूटीन वर्क में ढाल रखा है। शनि आपको यह प्रेरणा देते हैं कि आप किसी कर्म को एक ड्यूटी की तरह करें। जब आप अपने ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे तो शनि प्रसन्न होकर बदले में आपके छप्पड़ को फाड़ कर देंगे। अर्थात कि बहुत अधिक आपको ललायित नहीं रहना है कर्म स्थान को लेकर। अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके पास, लेकिन आपको सेल्फ के ऊपर काम करना है, खुद के डिसिप्लिन्ड बिहेवियर के ऊपर काम करना है। कितना अधिक आप वाजिब होकर, कितना अधिक रिजनेबल होकर किसी चीज को देखते हैं, यह डिपेंड करेगा कि आपके कर्म स्थान में कितना अधिक आपको ग्रोथ मिलेगा। शनि का जो दशम दृष्टि पड़ रहा है यह आपके कुंडली के प्रथम भाव में पड़ता है। फर्स्ट हाउस में दशम दृष्टि अर्थात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शनि का दशम दृष्टि आपको कुछ जिम्मेदारियां देता है, खुद के प्रति जिम्मेदारी, अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी, अपने मान सम्मान, अपने पद प्रतिष्ठा के प्रति, अपने जीवन की खुशियों के प्रति जिम्मेदारी। आप खुद जिम्मेदार होंगे। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो, आपका मन खिन्न है तो आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होंगे इस अवधि में, इस पूरे 2.5 वर्ष में, क्योंकि शनि आपके सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं और सुख स्थान से आपके लग्न स्थान में दशम दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपको प्रेरित करता है कि आप खुद के लिए सोचना प्रारंभ करें। खुद के शरीर के लिए, खुद के हेल्थ के लिए आप स्वयं सोचें और उसके एक जिम्मेदारी समझकर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने मान सम्मान, अपने सुख के ऊपर, अपने खुशियों के ऊपर ध्यान दें। तब शनि आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। वैसे यह जो गोचर है यह बहुत ज़्यादा उत्तम गोचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव शनि के लिए एक अशुभ भाव माना गया है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनि आपके कौन से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का जो यह त्रिकोण है यह मोक्ष का त्रिकोण माना गया है, मोक्ष का भाव माना गया है। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यह जो 3 भाव है यह मोक्ष का स्थान माना गया है, मोक्ष का त्रिकोण माना जाता है। इस प्रकार से यह त्रिकोण का निर्माण होता है। और इस मोक्ष के त्रिकोण में जब भी शनि गोचर करते हैं तो शनि आपको प्रेरित करते हैं कि आप जीवन में देना सीखें, लूज करना सीखें, छोड़ना सीखें, दान करना सीखें। तभी आप कर्मों के फल से भी आपका मोक्ष हो पाएगा। कर्म के बंधन से तब आप छूट पाएंगे। तो अपने माता जी के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे आप निभाएं। अपने दाम्पत्य जीवन तथा इन लॉज के फैमिली मेंबर्स के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे आपको समझना चाहिए और उनके प्रति देने में, उनके प्रति करने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी प्रकार द्वादश भाव जो कि डोनेशन का ही स्थान है, जीवन में लॉसेस का स्थान है, तो अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर आप डोनेशन करें, अन्यथा शनि आपको बड़ा लॉस देने का सामर्थ्य रखते हैं इस अवधि में। तो इसके लिए आपको पूर्ण सावधानी के साथ अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। शनि का यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। यदि आपकी कुछ और समस्या, कुछ और आपको समाधान चाहिए तो आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।